हेलो फ्रेंड्स, सुपर फास्ट रिवीजन में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी 28 दिसंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात 3:6 है, तो समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण की माप क्या होगा। तो आप सभी जानते होंगे समचतुर्भुज के आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है और यहाँ कितना दिया हुआ है 6, 3, 9। बोल रहे कि सबसे छोटे कोने की माप क्या होगा, 3 से गुना कर देना है। 3 तिया 9, 3 छक 18 निकल गया छोटा कोण 60 डिग्री आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक्स व वाई मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक्स प्लस वाई मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर बोल रहा वाई प्लस जेड, वाई और जेड इसे 18 दिन में कर सकते हैं। वाई प्लस जेड 18 दिन में कर सकते हैं। एक्स व जेड इसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो यह समय का टाइम का रेशियो दिया हुआ है। क्षमता निकाल लेंगे तो 12, 18, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 180। तो ये 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। एक क्षमता निकल गया, कैपेसिटी। अब आगे क्या रखी, यदि एक्स वाई जेड एक साथ काम करते हैं तो काम को पूरा करने में लगभग कितना दिन का आवश्यकता होगा। तब यहाँ टोटल काम है 180, टोटल 180, बाकी ये तीनों ऐड कर देना है। 15, 10, 25, 10, 35, 2, 37 और ये 2 बार है इसलिए 2 से भाग दे देना है। तो 37/2, 37/2 से भाग देना है। तो ये आ जाएगा 37/2, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, लगभग कितने दिन की आवश्यकता होती है, तो लगभग में आ जाएगा 10 दिन। इसका सही जवाब होगा 10 दिन। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर का सदस्य नहीं है, पूछ रहा नहीं है। तो मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, लेकिन सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है। अगला सवाल, 4, 38, 764, 1256 का इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक पूछ रहा तो लास्ट वाला अंक गुना कर देना है। 4, 8, इसका 4 हो गया, इसका 4, इसका 8, इसका 4 और इसका 6, सब गुना कर देना है। 8 चौक 32, तो 2, 2 चौक 8, 8 छक 48, 48 का 8, इकाई क्या हो जाएगा 8। अगला सवाल, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। सबरीमाला केरला में स्थित है। अगला सवाल है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो मोल का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, 3400 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज देना है तो दर क्या होगा। तो ब्याज बराबर हो जाता है मूलधन गुना समय गुना दर, दर त्वार बटा 100 बराबर 680। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 17 चौका 68 और 1 शून्य और ये 17 दूनी 34, 17 दहें 170, 2 पचे 10, तो आर बराबर कितना आ गया 5%। अगला सवाल है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। तो सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। अगला सवाल है कि यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 kg है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, चाहे चांद पे ले जाए
ये धरती के ऊपर ले जाए, नीचे ले जाए, मंगल पर ले जाए, कहीं भी ले जाए, हमेशा द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। अगला सवाल है, समान रूप से केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में सबसे उपयुक्त औसत मान क्या होता है? तो सबसे उपयुक्त मान है माद, मतलब सबके जोड़ से सबसे भाग दे देना, जितना संख्या से, सबसे सही वही है। अगला सवाल है, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? तो सही जवाब है 1556 में। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, दूसरा 56, तीसरा 76 में हुआ था। अगला सवाल है, ये रीजनिंग का सवाल है, पेडिट्रिक का संबंध चिल्ड्रेन से तो न्यूरोलॉजी का संबंध ब्रेन से हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है, ये आयत है, इसकी चौड़ाई से दुगनी है लंबाई, तो ये x, तो ये 2x हो जाएगा। और आगे का आयत का परिमाप 48 है, तो आयत का परिमाप बराबर जानते हैं 2 × L + b होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 × L कितना है 2x, और ये प्लस 3x हो जाएगा। तो इसके बराबर कितना दिया हुआ है 48 है, तो 48 काट देते हैं इसको, 12 दूनी 24 दूनी 48, इससे फिर 3x बराबर 24, तो 3 × 8 24, तो x का मान निकल गया कितना 8। अब यहाँ रख देते हैं, तो x का मान हो गया 8, चौड़ाई 8, लंबाई 8 दूनी 16। अब क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होती है, तो 16 × 8 16 × 28 से 128 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो सभी जानते होंगे CPU को कहा जाता है। अगला सवाल है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु गोबिंद सिंह जी ने। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी, ये 10वें गुरु थे। अगला सवाल है कि रीजनिंग क्या है, बी से डी जा रहा, मतलब एक छोड़ के डी से एफ से एच के बाद क्या हो जाएगा, एफ के बाद जे हो जाएगा। फिर इधर से देख रहे हैं जेड से वाई से एक्स से डब्लू के बाद भी हो जाएगा। फिर ए से सी, मतलब एक छोड़ रहा है, सी से ई से जी, तो जी से क्या हो जाएगा आई। अगला सवाल देखते हैं, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो सही जवाब कल्हण। राजतरंगिणी लेखक कौन है? कल्हण। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा द हेग। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग में। अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2020 में गुवाहाटी में, अगला हरियाणा में किया जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो स्थायी सदस्य 5 ही देश है, एक है यूनाइटेड किंगडम, एक चीन, एक फ्रांस, और बच गया USA, और एक रह गया रूस। तो याद रखिएगा, स्थायी सदस्य 5 है, एक रूस है, एक USA, एक फ्रांस, एक चीन, एक यूनाइटेड, इसके छोड़ के बाकी अस्थायी सदस्य। अगला सवाल कह रहा है कि नीचे दी गई व्यवस्था से सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाता है। विशेष वर्ण कहने का मतलब जैसे ये हच हो गया, ये स्टार है, ये सब हटा दिया जाता है, तो x के दाईं और 10वां कौन होगा? तो देख लेते हैं, x के दाईं यहाँ ई नहीं लेना है, B1, फिर एक 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10वां R हो गया, सही आंसर R हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो सही जवाब काई है जो सहजीवी संबंध को दर्शाता है। आगे है, DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी रॉकेट सिस्टम कौन है? तो पिनाका नाम दिया गया। ये शंकर जी का धनुष का नाम भी है पिनाका, उन्हीं के नाम पर रखा गया। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो शिमला में। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में।
अगला सवाल है सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है? तो रेशम की खेती से। सेरीकल्चर रेशम की खेती से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं, मैथ है। दो संख्याओं का योग 60 है, मतलब कहने का मतलब a प्लस b बराबर 60 है और मासा लासा 12 और 72 है। कहने का मतलब a गुना b बराबर कितना दिया? 12 और ये 72 है। 12 गुने 72, तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं? 72 को 12 गुना 24 गुना 3 भी लिख सकते हैं 72। अब ऐसा सोचना है कि जोड़ के 60 आना चाहिए, गुना करके इतना आना चाहिए। तो ये देखते हैं, 12 3 36 और 24 60 हो जाता है। तो ए का मान कितना आ गया? 36। ए का मान या बी का मान किसी का भी मान लेते हैं, और बी का मान आ गया 12 3 36 हो गया, ये बच गया 24। तो 36 24 60 और ये गुना करने पर इतना आ ही जाएगा। लिखना है करा दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग कितना होगा, मतलब उल्टा। तो व्युत्क्रम का योग तो उलट देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/36 प्लस 1/24। इसको हल करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 72। 36 दूनी 72, 24 तिया 72, तो 5/72 सही जवाब हो जाएगा 5/72। आगे देखते हैं, अगला सवाल है। 50 लड़कियों ने 70 लड़कों की 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। यदि 40% लड़कियां, तो टोटल लड़की 50, तो 50 का 40% कितना आ जाएगा? 50 का 40%, तो 5 और 20, तो 20 हो गया। फिर आगे कर रहा, और 70 लड़कों का 50%, तो 70 का 50% कितना आ जाएगा? 35, तो टोटल कितना हो गया? 55। अब कह रहा तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित हुआ? तो टोटल 55 उपस्थित हुआ कितना में? तो 120 में। प्रतिशत के लिए गुना 100, 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 55 पचे 55 पचे कितना हो जाएगा? 275। 275/6, तो इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग में आ जाएगा 46% आंसर। ये लगभग में आ रहा, चेक कर लीजिएगा। अगला सवाल है बोडमास का नियम। छः बटा 5 गुना, इसको डायरेक्ट हल ही कर देते हैं, तो 4 तिया 12, तो 4 तो हो जाएगा कितना आ जाएगा? 4 और 3 के एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 3 चौक 12, 1 चौका 4 प्लस 4 तिया 12, तो 3 दूना 6, तो यहाँ से हो जाएगा 6 4 10 माइनस 5/6 गुना, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 20, 10 दूनी 20, दो तिया 6 प्लस 20 का 12, तो ये हो गया 6/5 गुना 6 4 10/12 माइनस 5/6 गुना 12 6 18/20। इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 से 12 कट गया, तो इधर 1 बच गया, इधर 1 बच गया, यहाँ लिखते हैं 1 माइनस, और 6 तिया 18, 5 चौका 20, तो 3 बच गया 3/4। और ये रह गया -1/6, इसको तो लिखे ही नहीं, -1/6, इस सब जगह हो जाएगा -1/6 -1/6। तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा कितना? 4 एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 का 12 माइनस 3 चौक 12,
3 तिया 9 माइनस 6 दूनी 12 तो 2 तो जगह 9 2 11 12 में से 11 जाएगा तो टोटल कितना आ जाएगा 1/12। अगला सवाल देखते हैं। किस भारतीय राज्य में सबसे लंबा मुख्य भूमि सागर तट है? सही जवाब है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है किस धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है? तो समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ? चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो पहले हमें मूलधन राशि निकालना होगा साधारण में से। तो P इंटू R इंटू टाइम बटा 100 बराबर 500। तो ये 0 से 0 कट गया, 2 पचे 10 5 पचे 25। तो मूलधन कितना निकल गया 2500। तो याद रखिएगा मूलधन 2500 निकल गया। अब इसे मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम है। तो मूलधन कितना निकल गया अपना 2500। अब करा समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज P इंटू 1 प्लस R बटा 100 होता है। तो P हो गया 2500 इंटू 1 प्लस R कितना है 10% बटा 100 पावर कितना 2 साल के लिए। इसमें 2500 घटा देते हैं तो अपना निकल जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसको हल कर देंगे तो 2500 0 0 कट गया 11/10 गुने 11/10 माइनस 2500। 0 से 0 उड़ गया 0 0 उड़ गया 11 11 121 121 गुने 25 करेंगे तो आ जाएगा कितना 3025। उसमें घटा देंगे कितना 2500 तो अपना आंसर आ जाएगा 525। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है? तो ध्वनि जाने के लिए माध्यम का होना जरूरी है। निर्वात में नहीं जा सकता है, दूध इस्पात वायु सब में जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? पिछड़ा नहीं है बिमस्टेक का। तो बिमस्टेक में 7 सदस्य होता है। कौन कौन? तो सबसे पहले अपना भारत भी हो जाता है, नेपाल भूटान, भारत नेपाल भूटान और बांग्लादेश एक हो जाता है। बांग्लादेश है और श्रीलंका म्यांमार और थाईलैंड। तो टोटल कितना देश हो गया? थाईलैंड बांग्लादेश श्रीलंका म्यांमार 4 देश इधर हो गया, नेपाल भारत भूटान। इसके अलावा कोई भी देश नहीं आता। तो याद रखिएगा बिमस्टेक में 7 देश आता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति थे? सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे और ये 6ठे राष्ट्रपति थे, 6वां राष्ट्रपति थे। और ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो पहला गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। ये भी याद रखिएगा पहला गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति। और भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। आगे है लॉयर का संबंध कोर्ट से, तो ब्यूटिशियन का संबंध पार्लर से हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थी उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांक का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न में 40% ले आता है। ठीक है, तो 200 का 40% निकाल लेते हैं तो 80 हो जाएगा। 0 0 कट गया, कितना हो गया 80। इसको मिटा देते हैं तो 200 मतलब 80 नंबर ये ले आया। अब आगे कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में ये 80 तो आ गया। तब कह रहा है कि 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में से न्यूनतम कितना लाना होगा, जबकि टोटल 50% लाना है। तो टोटल पूर्णांक पहले देख लेते कितना है। तो 200 इधर है और 150 इधर है। तो 200 एक 300 350 हो गया। 350 का हमें चाहिए कितना 50%। तो 0 0 उड़ गया, 5 5 25 175। मतलब कि उसे
टोटल 175 अंक चाहिए। 175 नंबर लाना है उसे, उसमें से ये 80 नंबर ले आया था। और कितना लाना है? तो 95 और लाना है। 95 और लाना है कितना में? 150 में। प्रतिशत के लिए गुना 100 हो जाएगा। 0 0 कट गया। 3 पचे 15, 2 पचे 10, 95 दूनी 190 बटा 3, तो लगभग में आ जाएगा 64%। आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि एक ट्रेन, सीधा हो जाए, एक ट्रेन एक स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 के स्पीड से चलता है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेन ए इधर जाता है, ट्रेन बी यहाँ होगा। ट्रेन स्टेशन ए से बी तक 50 के स्पीड चलता है। ये इसका चल दिया 50 के स्पीड से, और आधा घंटा बाद, मतलब आधा घंटा चल लिया, मतलब 25 किलोमीटर चल लिया होगा। यहाँ से हम मान लेते हैं 25 किलोमीटर चल लिया। एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 150 की, मतलब यहाँ से और चलता है ना, ये 150 की ओर से 150 की रफ्तार से इधर की ओर जा रहा है। दोनों स्टेशन के बीच दूरी 725 है। 725 का 25 इधर हो गया, तो इधर बचा कितना? 700। तो जिस स्थान पर दोनों ट्रेन मिलती है उस स्थान से ए से दूरी कितना होगा, तो देख लेते हैं कितना देर में पहले ट्रेन मिलेगी। तो टोटल दूरी कितना है? 700, क्योंकि 725 में 25 तो तय कर लिया। टोटल दूरी 700। जब ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है तो 4 जुड़ जाएगा, तो 150, ये 50, 200 हो गया। 0 जुड़ेगा, मतलब 7/2 घंटा। अब 7/2 घंटा चला देते हैं किसको? ए को। ए का पूछ रहा तो गुना कर देंगे 50 से, तो 25 दूनी 50, 25 होगा। 25 सत्ते 175, मतलब कि यहाँ से 175 किलोमीटर दूरी पर जाके मिला। तब कर उस स्टेशन की, स्टेशन ए से दूरी कितना था? ए से, तो ए से यहाँ टोटल इसको 25 भी जोड़ देंगे, क्योंकि ये पहले 25 चल चुका था। तो 175 में 25 जोड़ देंगे, 175 में 25 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना? टोटल 200 किलोमीटर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 शब्द दिए गए जिनमें 3 किसी एक प्रकार समान है जबकि चौथा असंगत है, तो चौक, पेन, मार्क में सब लिखते हैं, बाकी पेन पुस्तक से पढ़ते हैं। अगला सवाल है बीच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय वायरस। वायरस से कौन सा रोग होता है? तो चिकन पॉक्स होता है, बाकी कोलेरा बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से, ये भी बैक्टीरिया से होता है। अगला सवाल है दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात इतना है, लासा इतना है, तो छोटी संख्या में, तो ऐसे लासा कितना है? 231। अगर ऐसे देखते हैं लासा कितना है, तो 21। छोटी संख्या पूछ रहा तो 3 से गुना हो जाएगा। 21 इकाई 21, 21 इकाई 21, 11 या 33 आंसर। अगला सवाल है कि वर्ष 2019 के लिए 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो ए अच्युतम नागुंत्री को मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। अगला पुस्तक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में कौन सी कंपनी शामिल है? तो कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड। अगला 1 अप्रैल 2019 से किन 2 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? तो विजया बैंक और देना बैंक को किसमें किया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला सवाल है वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155 इतना में विभाजित करने पर 5/10। इसका सबसे आसान उपाय है, ये ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। तो 50 से देते हैं भाग, तो 50 से देंगे 50 दिया 150, ये 5 बज रहा है, इससे देंगे 250 में, तो 50 25 250, ये 10 बच जाएगा, इसे देंगे तो 50 छक्का 315 बच जाएगा। सबसे अच्छा मेथड है कि ऑप्शन से ही सेटिस्फाइड करवा देते हैं। अगला सवाल है रया आर को एस लिखा तो भी से मतलब एक बढ़ा रहा है, एक छोड़ के बढ़ा रहा। जैसे देखते हैं आर है, आर से एक बढ़ा के एस, तो भी है, तो भी से एक बढ़ जाएगा तो डब्लू। चलो, तो भी से एक बढ़ जाएगा तो डब्लू, फिर ए से सी मतलब एक छोड़ रहा है, तो एक्स से के एक छोड़ेगा तो क्या आएगा जेड,
एम से पी कहने का मतलब 2 छोड़ रहा है, तो एम से पी 2 छोड़ के। ओ से एस मतलब 3 छोड़ रहा, तो जे से 3 छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा एन। सही जवाब है VZPN। गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो एशिया में है, मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1986 में, याद रखिएगा। 1986 में भारत की संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया। अगला सवाल है कि 5 अंक की वह सबसे छोटी संख्या कौन है जिसे 7 से याद करने पर 6 शेषफल बचता है? तो इसके भी सबसे अच्छा वो मेथड है कि ऑप्शन से सेटिस्फाइड करवा दिए। 7 से भाग दे के इसमें देखिए 6 शेषफल बचता है, तो ठीक है, नहीं तो अगला चेक करेंगे। अगला सवाल है चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो उड़ीसा की। चित्रकला की पटचित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो याद रखिएगा उड़ीसा की पटचित्र शैली। अगला सवाल है कि ये इतने अंदर हल करना है, तो 5 या 15 17/3 17/3 को क्या लिख सकते हैं? 17/3, तो 17/3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 5 15, 5.667 आ जाएगा। हल करके देखिएगा तो। और ये प्लस 0.73 माइनस 3.123, इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6.397 माइनस 3.123, इसको घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 3.27। अगला क्वेश्चन है, ये सेट करना है, तो इसका सही जवाब, इसका पैटर्न बनेगा CAB फिर BAC, CAB BAC, CAB BAC, उल्टा पुल्टा बनते रहेगा। 12 क्या है? तो 12 ऑपरेटिंग सिस्टम है। 12 क्या है? 12 ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला सवाल है कि 2400 के 12% में क्या जोड़ें? ठीक है, तो 2400 के 12% कितना आ जाएगा? 24 गुने 12% से 2 2 जीरो उड़ गया। क्या जोड़ें? मान लेते हैं x जोड़ें कि योगफल 5400 के 18% बराबर, तो 0 0 उड़ जाएगा। 54 गुने 18, 24 गुने 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 गुने 12, तो 24 गुने 12 करें तो हो जाएगा 288 प्लस x बराबर 54 गुने 18 करेंगे तो आ जाएगा 972। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 972 माइनस 288, 972 में 288 जाएगा तो आ जाएगा 684। सही जवाब आ जाएगा 684। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 4 सिंह है भिन्न मिछाड़ी, तो 12 96, 13 74 से 15 20 से 16 28 से होगा, ये गलत है। अगला सवाल है कि एक रस्सी का 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग है जो पूरी लंबाई का 1/5 है। दूसरा भाग है जो पहले का 2/3 है। तो पहला भाग है जो पूरी लंबाई का, तो पूरी लंबाई मान लेते हैं, पूरी लंबाई का तो 1/5 है ये, और ये 3/2 है दूसरे का। तो ऐसा में जब भी रहे तो हर कैल्शियम ले लेते हैं। 5 और 2 कैल्शियम कितना आ जाएगा? 10। हर कैल्शियम लेके मान लेते हैं उसी को कि पूरा लंबाई कितना हो जाएगा? 10। पूरा लंबाई कितना हो जाएगा? 10। हर कैल्शियम मान लिया। अब इसका 1/5 करेंगे तो पहला भाग निकल जाएगा, तो 1/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। फिर अब कर पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5, तो पूरा भाग मान लिए 10, तो उसका 1/5 2। और फिर करा दूसरा भाग पहले का 3/2, तो 2 का 3/2 तो 3 हो जाएगा। और तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है? तो ये 3 2 5 हो गया, तो तीसरा कितना हो जाएगा? टोटल 10 है तो 5 हो जाएगा।
कितना भाग है, तो 5/10 है। कितना का, तो 10 का। 5 2 नहीं 10, 1/2। सही आंसर रहेगा 1/2। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे हर के एलसीएम ले लेते हैं। अगला सवाल है, एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 528 है, तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा। तो सिलेंडर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई का मान 22/7 आर नहीं पता है, एच कितना है 14 है, ये जहाँ 14 है बराबर कितना आ जाएगा 528। इसको हल कर देते हैं तो 7 दूनी 14, इसको कर देंगे तो 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 छक्का 6 बार में कट जाएगा। तार त्रिज्या कितना निकल गया हमारा 6। लेकिन आप पूछ रहे सिलेंडर का आयतन क्या होगा, तो आयतन बराबर क्या होता है पाई r² h। कितना हो जाएगा 14, आयतन बराबर पाई r² h 14 हो जाएगा। काट देते हैं 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 12 छक 72, 72 गुना 22 करेंगे तो आ जाएगा 1584। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्यू माइनस बी क्यू बराबर इतना है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इतना है, ए प्लस बी बराबर इतना है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी क्या होगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हमें पता है ए क्यू माइनस बी क्यू कितना है 625 बराबर ए माइनस बी तो पता ही नहीं है, प्लस बी है, ठीक है। और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो निकालना ही है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो हमें पूछ ही रहा है। अब हमें चाहिए ए माइनस बी, ये तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 25। तो ये जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। इतना का मान कितना दिया हुआ है 25, तो इस पर नहीं रख सकते हैं, इसी पर रख देते हैं। तो ए प्लस बी का मान दिया हुआ है 5 गुना ए माइनस बी निकाल देंगे बराबर कितना हो जाएगा 25। तो 5 5 25, तो ए माइनस बी का मान कितना निकल गया 5, तो यहाँ रख देंगे 5। अब यहाँ से काट देंगे 125 25 625, तो क्या निकल गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी का मान तो पूछ रहा था, तो ये 125। देखते हैं अगला सवाल। इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की। मार्स ऑर्बिटर मतलब मॉम जो मंगलयान पर भेजा गया था 2013 में। अगला सवाल है, लॉटर चयन करें जिसका करके नहीं बनाया जा सकता। तो नहीं बनाया जा सकता, तो इसमें इसका नहीं बनाया सकता। क्यों नहीं बनाया सकता, क्योंकि इसमें एन है बाकी, लेकिन इसमें एन नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो जो जिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है, श्रीनगर और लेह को। आगे देखते हैं, इसका कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए रहने दिए। अगला सवाल है, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है। URL का पूर्ण क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला सवाल है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला सवाल है,
इफ साइन थीटा इतना है कॉस थीटा इतना है तो वैल्यू ऑफ 1/tan थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर इतना है, tan थीटा बराबर इतना है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो ये लंब है कितना 3, tan थीटा निकालना है तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना निकल जाएगा 3, साइन थीटा और लंब बटा कर्ण होता है तो 3 आ गया, ये cos थीटा आधार बटा कर्ण होता है तो ये आ गया 5, तो tan थीटा बराबर 3/5 है तो इसको रख देंगे 1 + 3/5 बटा 1 माइनस कॉट इसका उल्टा हो जाता है 5/3, इसको हल करेंगे 5 कहीं 5, 3 8/5 गुना 1 दिया 3 में से 5 गया -2/3 है जो ऊपर चल जाएगा, साढ़े 2 चौका 8 4 दिया 12/5, तो इसका कितना आ जाएगा -12/5, सही जवाब। आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है, तो लाई दरवाज़ा, हुमायूं का मकबरा, इंडिया गेट, बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी में। अगला सवाल है कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में कुडनकुलम। ये हल करना है तो ये 54 को लिख सकते हैं √6 × 9 बट्टा √6 × 4 बरा गुना बट्टा में गुना है, पर 125 को लिख सकते हैं 5 × 25 को फैक्टर कर देना है, और ये 45 को लिख सकते हैं 5 × 9, तो ये 9 निकल जाएगा तो बाहर आके क्या हो जाएगा 3, यार जगह इतने कम है, 3 हो जाएगा, और ये √6 बट्टा ये 4 बाहर आके 2 हो जाएगा बट्टा √6 गुना, अच्छा इसको हम मिटा ही देते हैं, फिर से लिखते हैं √6 × 9 बट्टा √6 × 4, फिर यहाँ 125 को भी तोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 25 × 5, नीचे बट्टा हो जाएगा 5 × 9, ये देखिए 9 है बाहर आके 3 हो जाएगा तो 3 √6, ये 4 बाहर आके 2 हो जाएगा 2 √6 गुना ये 25 है बाहर आके 5 √5, और ये 9 है बाहर आके 3 √5, √5 से √5 कट गया, √6 से √6 कट गया, 3 से 3 कट गया, कितना निकल गया 5/2, 5/2 को 2.5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अगला सवाल है 70, लेखक का संबंध कलम से है तो दर्जी क्या करेगा, सुई। अगला सवाल है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना, अधिकतम पूछे तो 552 हो जाएगा, 552। अगला सवाल है एक त्रिभुज के कोण इतना 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 है तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोणों की माप क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, तो बस ऐड करके आना चाहिए 180, 2x + 3x - 8 + 5x - 12 = 180 डिग्री, इधर 3 2 5x 5 5 10x, तो 10x - 8 12 20 बराबर 180, -20 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 10x बराबर 200, तो x बराबर कितना आ गया 20। अब यहाँ x का मान रख देते हैं तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, इसके रखें 20 दिया 60, 60 में से 8 गया 52 हो जाएगा, यहाँ 20 25 100, 100 में से 12 गया 88 हो जाएगा, तो क्या पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन, तो कितना जाएगा 88, बिल्कुल सही। अगला सवाल देखते हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, आत्माराम पांडुरंग।
अगला सवाल है कि यदि इतना और इतना इतना है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो 1/1 इसको डायरेक्ट 1 लिख देंगे। साइन 15 कॉस 75 इसको चेंज कर देंगे तो साइन 15 साइन 15 साइन 15 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। कॉस 65 है, साइन 25 है तो कॉस को बदल देंगे साइन में तो ये भी 1 हो जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा, √3 tan थीटा। तो इसको ऐड कर देंगे, 1 1 2 1 3 बराबर √3 tan थीटा। तो इसको काट देंगे रूट से 3 बार, तो √3 बार में तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, √3। तो tan कितना डिग्री का मान √3, तो tan 60 का मान हो जाता है √3। सही जवाब आ जाएगा tan 60। अगला जो सवाल है, मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा होती, ठीक है, नीचे दायरा दक्षिण होता है नीचे। वह 5 किलोमीटर सीधे चला दी, वहाँ से वह दाईं 90 डिग्री, ठीक है, मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, ठीक है। वह अपनी बाईं ओर 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ गया, बाईं नीचे लेकिन 45 मुड़ा। इधर करेंगे तो 90 हो जाएगा, इधर 45 होता है। तो इधर हो गया दक्षिण, ऐसे होता है ना, इधर हो गया दक्षिण, इधर हो गया पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में। अगला है कि एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। अंकित मूल्य, तो मान लेते हैं कि अंकित मूल्य 100 है, तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा, लागत मूल्य 75। यदि 15% की छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 85। अब देखिए लागत में 75 बेच रहा, 85 में कितना का फ़ायदा हो रहा, 10 का फ़ायदा। कितना में, 75 में, प्रतिशत के लिए गुना 100, 25 या 75, 25 चौका 100, 40/3 को 13.1/3 लिख सकते हैं, 13.33%। अगला सवाल है 180 भागा इतना इतना इतना, पहले अंदर वाला को हल कर देते हैं। तो 180 भागा 2 8 प्लस 3 3 9 1 10 8 18, इसको डायरेक्ट 18 लिख सकते हैं, प्लस 37 माइनस 20, तो 18 दें 180 10 प्लस 37 47 प्लस 37 हो जाएगा माइनस 20, तो 30 10 4 47 में से 20 गया 27, सही होगा 27। अगला सवाल है, एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है, ठीक है। महिलाओं की संख्या कितना है, 3x, मान लेते हैं पुरुष 2x। कर हाल ही में 300 महिला शामिल हो गया, तो महिला 300 जोड़ दिए, लेकिन पुरुष के बारे में कोई चर्चा नहीं, ठीक है। तो कितना हो गया, 5:2 हो गया, मतलब 5/2। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, तो 5 दूना 10x बराबर 3 दूना 6x प्लस 3 दूना 600। 10x में 6x जाएगा तो बच जाएगा 4x बराबर 600। तो x का मान कितना आ गया, 15 चौका 60 में x बराबर कितना आ गया, 150। x बराबर कितना आ गया, 150। अब पूछ रहा क्लब में अब महिलाओं की संख्या, अब मतलब 300 के आने के बाद यहाँ से रख देते हैं 150 3x, तो 15 3 45, 450 यहाँ हो गया, और 300 प्लस तो कितना आ जाएगा, 750। सही जवाब 750। आगे देखते हैं, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन सा 2 देश स्थल रुद्ध है, मतलब समुद्र से नहीं लगता है, तो पैराग्वे और बोलिविया ऐसा देश है जो स्थल रुद्ध देश है। अगला है कि श्वेता और हरीश ने 28,000 की एक आय परियोजना पूरी की। इस परियोजना की श्वेता है जो 20 दिन और हरीश है जो 30 दिन काम करता है, ठीक है। इसका दैनिक मजदूरी 5/6, मतलब एक दिन का 5 रुपये लेता है, ये 6 रुपये लेता है, तो कितना हो गया 100, इसका 100 हो गया, इसका कितना हो गया 180। टोटल बांटना कितना है 28,000।
यहाँ कितना है 100 और 180 280। पूछ क्या रहा श्वेता का हिस्सा क्या है। श्वेता का हिस्सा निकालना है गुना 100 कर देंगे। 28,000 बटा 280 गुना 100। तो 280 कट गया, कितना हो गया 100 पर 209 मतलब 10,000। सही जवाब 10,000। अगला क्वेश्चन है कि दो बसें एक मुख्य सड़क पर 185 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती। ठीक है, यहाँ से हम मान लेते हैं कितना है 185। पहली बस 35 की स्पीड से दाईं ओर 35 किलोमीटर। पहली बस है जो बस 35 किलोमीटर चलने के बाद मतलब कि 35 किलोमीटर यहाँ से चल लिया, उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है तो दाईं ओर नीचे जाएगा। तो ये 17 चल गया। 35 किलोमीटर चल लिया, टोटल 150, इसमें 35 चल लिया। 35 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ती है और 17 किलोमीटर चलती है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ती है तो बाईं ओर मुड़ जाए और 42 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 42 चल गया। चलता है मुख्य सड़क पर वापस पहुंचना है, तो मुख्य सड़क पर पहुंचना है तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा तब ना मेन रोड थी। तो ये 17 फिर चल गया, हिस्सा लेती है। फिर इसी बीच 17 किलोमीटर, इसके बाद वो बाईं ओर मुड़ती है। हाँ सही है, बाईं इधर होगा 42। फिर ऊपर रोड पर पकड़ लेती। इसी बीच एक मामूली ब्रेकडाउन के कारण दूसरी मुख्य सड़क पर केवल 36, इधर से जो चल रहा है वो सिर्फ 36 किलोमीटर चला। तब कह रहा है ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है। तो इधर देखिए, इधर 35 चल लिया, ये 42 चल लिया, तो 5 2 7 4 3 7 72 चल लिया और इधर 36 चल लिया। तो 36 और 72 कितना हो गया 6 2 8 7 3 10। 36 चल लिया और इधर 42, 5 2 7 और 4 3 7, 77 ही होगा। इस 35 है ना, ये 42 है, तो 5 2 7 4 3 7, 77 और 36 6 6 12 13 3 बाकी 1 7 3 10 11 113। टोटल चलना है 150, इसमें 113 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 72। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में। तो ये नवसारी जिले में पड़ता है दांडी, याद रखिएगा। दांडी यात्रा 1930 में शुरू किए थे गांधी जी ने। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या था। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। ये आप कमेंट में करके बताइएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। तो नई दिल्ली और वाराणसी। ये है 21 11 31। तो अगला यहाँ क्या करना है, दूसरी संख्या याद करें। तो ये देखिए 11 दूनी 22 में से घट गया, तो यहाँ कितना रख दें 16 दूनी 32 में से 31 चल जाएगा। सही जवाब है। आगे है कि पी क्यू और आर का भाई है। पी है जो क्यू और आर का भाई है, मतलब लड़का है, प्लस एस आर की माँ है। एस है जो आर की माँ है। टी है जो पी का पिता है। टी है जो पी का पिता है, तो मतलब ये दोनों पति पत्नी है। कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं। टी एस का पति है, टी एस का पति है, तो सही है। एस पी की माँ है, एस पी की माँ हाँ है। टी क्यू की पिता है, टी क्यू का पिता है, सही है। टी क्यू का पति है, टी क्यू का पति का है, बिल्कुल गलत है। डी ए यू टी है कौन सा नहीं बनाया था, वो इसमें वो इसमें नहीं है, ये नहीं होगा। अगला है पासा।
ब्लैक। ब्लैक का विपरीत क्या होगा? ब्लैक का विपरीत क्या होगा? तो ये ध्यान से देखिए, ब्लैक पूछ रहा है तो देखना ब्लैक किस में है। ये ब्लैक किस में है? ये इसमें देखिए ब्लू है और येलो है। ये भी ब्लू है और येलो है। इसका अपोजिट ब्लैक है तो इसका अपोजिट ऑरेंज है। तो ब्लैक का अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑरेंज हो जाएगा। अगला सवाल है, 5 लड़कियां बीना, लीना, मीना, रीना, टीना कोई खेल करीब उत्तर के मुँह करके एक पंक्ति में बैठी। मीना पश्चिमी छोर पर बैठी है। मीना है जो पश्चिमी छोर पर बैठी हुई है। मीना बैठी हुई, ठीक है। 5 है तो 1 हो गया, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आदमी मीना चेयर पर बैठी। टीना पूर्वी छोर पर बैठी है। टीना यहाँ तो टीना हो जाएगा। टीना, लीना और रीना एक दूसरे के बगल में। लीना रीना, लीना रीना पता नहीं है। बीना है जो लीना के बाईं ओर और मीना के दाईं ओर। यहाँ से पढ़ा रहा, मीना के दाईं ओर कौन है? बीना। बीना है जो मीना के दाईं ओर और लीना के बाईं ओर। तो लीना यहाँ हो जाएगा। लीना तो कौन बच गया? बीना, लीना, मीना और रीना बच गया। रीना, रीना तो रीना यहाँ हो जाएगा। रीना क्या पूछ रहा था? पूरब छोर से दूसरे स्थान पर कौन है? मतलब रीना है। आगे 5 छात्र एक व्यक्ति में बैठे। 5 छात्र, ठीक है। सुनील, आस्था, श्याम बगल में। आस्था, श्याम की एक पंक्ति के बाद। संजीत बगल में थे। सुनील मंजीत के बगल में बैठा है। मंजीत पंक्ति यहाँ कर, मंजीत पंक्ति के ठीक मध्य में, ठीक है। मंजीत मध्य में, तो इधर 1 2, इधर भी 1 2 होगा। अब आगे कर रहा है, अब आगे कह रहा है कि वो पंक्ति के सुनील ना तो आस्था ना श्याम के बगल में बैठा। आस्था श्याम के बगल में बैठी है। आस्था है जो श्याम के बगल में बैठी है और वह पंक्ति के बाएं सिर पे बैठे। आस्था के बारे में कह रहा है कि पंक्ति के बाएं सिर पे बैठी है, तो आस्था यहाँ आ जाएगी। आस्था को आस लिख देते हैं। और श्याम के बगल में बैठी थी, यहाँ श्याम हो जाएगा। श्याम। सुनील मंजीत के बगल में बैठा है तो यहाँ सुनील हो जाएगा। सुनील। बाकी कौन बच गया? कौन बच गया? अमिता। अमिता तो अमिता यहाँ पर हो जाएगा। अमिता क्या कर रहा है? कौन सुनील के बगल में बैठा है? तो सुनील यहाँ, तो एक है मंजीत है, एक है अमिता। सही जगह मंजीत और अमिता। आगे सभी गुलाब लाल है। सभी गुलाब है जो लाल है, ठीक है। लाल है, सभी गुलाब लाल है। कुछ लाल रंग है, कुछ लाल है ना जो रंग है, ठीक है। सभी रंग जो पेंट है, जितना भी रंग है ना पेंट कर। कुछ लाल पेंट है, कुछ लाल पेंट है। हाँ है, लाल पेंट से तो है। सभी लाल गुलाब है, सभी लाल गुलाब गलत। सभी गुलाब लाल है तो गलत हो जाएगा। केवल पहला सही है। ये क्या कह रहा है? 5 10 17, यहाँ से 5 बढ़ गया, 7 बढ़ गया, 9 बढ़ गया, 11 बढ़ जाएगा, 35। गिफ्ट रैप में पैक करके देते हैं। हैंड ग्लव में पहनाते हैं। हेड कैप में पेपर नोट, ये गलत हो जाएगा। त्रिभुज की संख्या है, इसको आप गिन लीजिएगा। अगला सवाल है, एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन बाईं से 14 दाईं से 9। दीप्ति मतलब दी। दीप्ति है जिधर से 14वां स्थान पर है बाईं ओर से, और मोहन का स्थान दाईं ओर से 9वां है, ठीक है। अब कर यदि आपस में बदल लें, मतलब मोहन यहाँ आ जाए और दीप्ति यहाँ चल जाए, तो मोहन दाईं ओर से 21वां हो जाएगा, ठीक है।
तब बाइयों से दीप्ति का स्थान है पंक्ति में कुल व्यक्ति अगर निकालने का रहता है तो ये दोनों ऐड करके एक घटा देते हैं। तो 4 1 5 2 1 3 35 माइनस 1 कुल व्यक्ति तो 34 निकल गया पहला। दीप्ति का स्थान क्या होगा? तो इधर 14 था, इधर मतलब कि मोहन का 9 था, इधर 21 हो गया, मतलब इसके बीच में कितना व्यक्ति है? 12। तो 12 ऐड कर देना है, 12 24 14 16 26 हो जाएगा। तो दीप्ति का स्थान क्या है? 26वां है। आगे देखते हैं। ई फिर एफ फिर जी और एच, आई जे फिर के फिर एल। तो ए बी सी डी एम एन ओ पी लगातार दे दिए, गलत हो जाएगा। इसका उत्तर कमेंट करके बताइएगा। 99 का 90 से इतना है तो यहाँ क्या हुआ? तो ये देखिए यहाँ से बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा, फिर 6 बढ़ रहा, मतलब 4 बढ़ रहा, फिर 6 बढ़ रहा, मतलब सम संख्या बढ़ रहा, फिर 8 बढ़ेगा। तो 8 बढ़ेगा कितना हो जाएगा? तो 115, यहाँ तो 115 रहेगा। फिर यहाँ देखते हैं 3 बढ़ रहा, 3 बढ़ रहा, तो अगला कौन सा? तो 3 के बाद 5 होगा, फिर 5 बढ़ेगा, तो 9 5 14 94।